भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9 से 16 और उनकी व्याख्या। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता है, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा है। अनुवाद। और भी कई वीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया है, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध में कुशल हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के अन्य योद्धाओं का उल्लेख करता है जो उसके लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। यह आत्मसमर्पण, निष्ठा और समर्पण के मूल्यों को दर्शाता है। यह भी सिखाता है कि किसी भी उद्देश्य या मिशन के लिए पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता आवश्यक है। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद। हमारी सेना जिसे भीष्म द्वारा संरक्षित किया गया है अपर्याप्त है, अथाह है, जबकि उनकी सेना जिसे भीम द्वारा संरक्षित किया गया है पर्याप्त है, मजबूत है। दुर्योधन यहाँ अपनी और पांडवों की सेनाओं की तुलना करता है। वह मानता है कि भीष्म द्वारा संरक्षित उसकी सेना असीमित शक्ति की धनी है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है। यह आत्मविश्वास और अपने नेताओं पर विश्वास को दर्शाता है। किसी भी संघर्ष में नेतृत्व की गुणवत्ता और सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं स्थिता है, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद। आप सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर भीष्म पितामह की हर प्रकार से रक्षा करें। दुर्योधन अपने योद्धाओं को निर्देश देता है कि वे सभी मोर्चों पर भीष्म की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह श्लोक नेतृत्व और संरक्षकता के महत्व को दर्शाता है। यह दिखाता है कि किसी भी संगठन में महत्वपूर्ण नेताओं या स्तंभों की सुरक्षा और समर्थन महत्वपूर्ण है। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। अनुवाद। कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने उसे दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में सिंह की गर्जना के समान शंख ध्वनि की। भीष्म ने शंखनाद करके दुर्योधन के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। यह श्लोक नेतृत्व और प्रेरणा का महत्व दर्शाता है। महान नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं और उनकी आत्माओं को उठाते हैं, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति उत्साहित और दृढ़ बनाया जा सके। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है, सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। अनुवाद। इसके बाद शंख, भेरी, ढोल, नगाड़े और गोमुख जैसी अनेक युद्ध वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे, जिससे बहुत बड़ा कोलाहल हुआ। इस श्लोक में युद्ध के प्रारंभ का वातावरण दिखाया गया है। यह श्लोक संघर्ष की तीव्रता और युद्ध के माहौल को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य या चुनौती की शुरुआत के पहले तैयारी और माहौल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अनुवाद। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने, जो महान रथ पर श्वेत घोड़ों से जुटे हुए थे, अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद का उल्लेख इस श्लोक में है। यह दर्शाता है कि सच्चे योद्धा न केवल शारीरिक बल पर बल्कि दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति पर भी निर्भर करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और नेतृत्व किसी भी संघर्ष में महत्वपूर्ण होता है। श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अनुवाद। ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन, जो महाबली हैं, ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखनाद का वर्णन है।
यह श्लोक तीनों प्रमुख योद्धाओं की शक्ति और उनकी विशेषताओं को उजागर करता है। यह हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता और शक्ति होती है और इनका सामूहिक उपयोग किसी भी चुनौती को पार करने में सहायक होता है। श्लोक 16। अनंतविजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक। अनुवाद। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखनाद का वर्णन है। यह श्लोक दर्शाता है कि हर योद्धा, चाहे वह कितना भी महान हो, अपनी पहचान और भूमिका रखता है। यह श्लोक सामूहिक प्रयास और टीम वर्क की महत्ता को भी रेखांकित करता है। संक्षेप में, भगवद गीता के इन श्लोकों में दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेनाओं की स्थिति का वर्णन करता है और युद्ध के आरंभ की घोषणा करता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में नेतृत्व, आत्मविश्वास, तैयारी, प्रेरणा और सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। इन श्लोकों से यह भी शिक्षा मिलती है कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक भी होते हैं।